व फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करने उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर ले। बड़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान मदरसा, मुआविनीन मदरसा, मुहिब्बीन मदरसा और उन सभी हज़रात को जो मदारिस और अहले मदारिस के ताल्लुक से अच्छा ज़हन और अच्छी ज़हनियत रखते हैं। अल्लाह करीम ऐसे दिलों को सलामत रखे जिसमें कुरान का प्यार हो, और ऐसे घरों को सलामत रखे जिनमें कुरान पढ़ा जाता हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज और आप यहाँ पर जो जमा हुए हैं, आज जश्न कुरान के लिए जमा हुए हैं। आज इस इदारे से फारिग होने वाले 4 हाफिज कुरान आप देखेंगे, जिनके चेहरे पर, जिनके सरों पर उलमाए सुन्नत सादात इकराम के हाथों से ताजे फरागत रखा जाएगा। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और इस इदारे की सरपरस्ती भाई दानिश रजा साहब फरमा रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम भाई दानिश साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये अजीम शान जलसा जो दारुल उलूम अहले सुन्नत कादरिया शम्सुल उलूम के नाम से मौसूम और मशहूर है। इस इदारे की बुनियाद मुझे यकीन है सभी को मालूम होगा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब रहमतुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दहू आपने रखी। आज यकीनन फरिश्ते उनकी कब्र पर रहमतों की गठरियां लौटते होंगे और कहते होंगे मुबारक को ऐसा पौधा लगा के आया है, कोई याद करे ना करे क़यामत तक तेरी कब्र पर रहमतों की बारिशें होती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं इसलिए कहता हूं लोगों कुरान से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। उन्होंने अपने पीछे इस अजीम इदारे को छोड़ा और अपने पीछे अपने बच्चे छोड़े। अल्लाह ताला उनकी नस्ल में बरकतें अता फरमाए, और ये काम इतना बड़ा उन्होंने कर दिया। ये तो सभी जानते हैं मरना है ना सबको, और डर के बोल रहे हो भाई, रास्ते में मौत नहीं आएगी कहने से, जिसका जब वक्त है तभी आनी है। मरना है, मोमिन कभी मौत से डरता नहीं। डरना उसे चाहिए जिसने मुंह छुपाने का काम किया हो, या तो ऐसे काम बंदा ना करे जिससे मुंह दिखाते हुए शर्म आए। और जब मरने का यकीन है तो फिर हुजूर की जिंदगी गुलामी में जिंदगी गुजारनी चाहिए। हुजूर की गुलामी में मैं देख रहा था भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। सारे सुन्नी बैठे ना यहाँ, अच्छा बताइए सारे 11वीं वाले बैठे अभी नहीं बोल रहे कुछ लोग। भाई दाया बाया देखो, मचान तो नहीं आ रही है। मेरी आदत है भाई, मैं आशिकों में तकरीर करता हूं। 2 नंबरी तो नहीं है कोई यहाँ पे, सारे 1 नंबर वाले हैं, सारे 1 नंबर वाले, सारे 11वीं वाले हैं ना। अगर 11वीं वाले तो बोले या रसूल अल्लाह। मगर 11वीं वालों में 2 क्वालिटियां हैं। एक वो है जो खाना खिलाना दोनों जानते हैं,
एक वो है जो सिर्फ खाने ही जानते हैं। खाने खिलाने वाले तो भाई गौस के दीवाने, लेकिन खाने वाले भी दीवाने हैं, वो 11वीं के दीवाने। जब 11वीं की सुबह आती है ना तो बंदा टोपी लगा के, मुंह धो के, जूते पहन के, रुमाल डाल के बाहर निकलता है कि घर आज फातिया बोली है, घर घर में खुशबू सुन के फातिहा पढ़ रहा है, शाम तक पड़ेगा, अपने घर कुछ नहीं, पूरे गांव की फातिहा पढ़ डाली, अपने घर कुछ नहीं। ये भी 11वीं वाले जो सिर्फ खाना जानते हैं, खिलाना। कौन से वाले आप? पहले वाले के दूसरे वाले? पहले वाले ना, खाना भी जानते हैं, खिलाना भी जानते हैं। अभी अब भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, 11वीं खाते खाते दांत उखड़ गए, लेकिन गौसे पाक का नाम लेना भी नहीं आया है। एक उसूल याद रखो, खाते हैं तेरे घर का, पीते हैं तेरे घर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं आ जाऊंगा वहां पे, फिर बोलेंगे। सारे रसी सुन्नी बैठे ना। मैं देखो अगर इधर तकरीर करने लगा तो कुछ लोगों का पेट खराब हो जाएगा, इसलिए कि मुझसे अच्छा इलाज कोई नहीं जानता इस चीज का। अगर बेहतर है तो पहले बता दो, सारी बगदाद वाले के मानने वाले ना, तो बताइए पहले वाले के दूसरे वाले? जो नहीं बोले लगता है वो तीसरे वाले। ये तीसरे वाले कौन होते भाई? जरा सुनिए, तीसरे वाले कौन होते? एक तो वो है जो खाना भी जानता है, खिलाना भी जानता, एक वो है जो सिर्फ खाना जानते हैं, खिलाना, एक वो है ना खाना ही चाहता ना खिलाना ही चाहता। ना खाना ही चाहता ना खिलाना चाहता, लेकिन फंस जाता है ना तो फिर वुजू कर करके खाता है। हमने जिसे शिर्क वाला गिरा दिया नजर से, और कोई ताकत हमसे मनवा ना सकी। हमने जिसे काफिर मान लिया, फिर कोई ताकत हमारा हाथ ना मिलवा सके। मेरी समझ में ये दीन नहीं आता। घर बैठ के शिर्क कहते हैं, जब फंस जाते तो वुजू करके खाते। अपनी फतवे की रोशनी में कुछ नहीं। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ी दूरदार तकरीर थी, सुने भाई नजम शमसी साहब, आप सुने, आपने सबको बुलाया, लेकिन मुझे बगदाद वाले ने बुलाया, मुझे कुरान वाले ने बुलाया। मेरी बात सुन के जाइए, बात अच्छी लगे तब भी आप बोलिए, ना लगे नहीं जी, जिम्मेदारी नहीं, मेरी तो आदत है, बात अच्छी लगे तभी बोलिए, वरना चुप रहिए सारी है। समझ रहे ना? तो बड़ी जोर से तकरीर कर रहा था। वो कह रहा था जिस मुर्गे पे गौसे पाक का नाम ले दिया जाए वो हराम है, जिस खाने पे गौसे पाक का नाम ले दिया जाए वो भी हराम है। सारा ही शिर्क बता डाला, लेकिन लोग नादानी में बैठी दे बैठते हैं कभी कभी। तो उसके घर में जो औरत थी वो थी सुन्नी, ये जम के तकरीर करके मस्जिद से लौटा, 11वीं शिर्क, 11वीं का लंगर हराम। घर आया, बीवी से बोला क्या बनाया? उसने शोहर का मुंह देखा, पसीने में सूख था, तो उसने भी कह दिया मैंने 11वीं वाले का मुर्गा बनाया। तो काला पीला हो गया भाई, काला पीला, ये बनाया है। क्या हुआ? बोले मेरी तकरीर नहीं सुनी? तो उसने कहा मुझे तुझसे क्या लेना, मुझे तो गुरुदान वाले से लेना। तो कहने लगा मुझे भूख लगी है। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ और बना देती हूँ। तो कहने लगा बनेगा तो देर लगेगी। कहा हाँ। कहने लगी चल बोटी छोड़, शोरवी लेके चली। बीवी ने कहा अच्छा जी, शिर्क मुर्गा ही तो है, शोरबा तो शिर्क नहीं। उसने जाके प्याली में शोरबे के लिए चम्मच डाला, धोखे से बोटी आ गई। बीवी ने कहा मेरे शोहर का तो बेटी बोटी से परहेज है, हटाने लगी। उसने कहा बेबी ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि बोटी निकाल रही। उसने कहा जो अपनी मर्जी से आ रही है उसे आने दिया। अब ये बात बताओ कौन से वाले बैठे हो? पहले वाले, दूसरे वाले या तीसरे वाले? सारे लोग नहीं बोले, जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं जाऊंगा। कौन से वाले? अल्लाह ताला जो ना हो उन्हें भी पहला वाला बना दे। हाँ, आज अजीम शान महफिल है। तो मुझे तकलीफ जिस बात से हुई ना, कभी कुछ बंदे पीछे से नारा लगा रहे थे, कुछ आगे से लगा रहे थे, लेकिन बीच वाले ऐसे मुंह देख रहे थे जैसे दिल में सूरज निकल आया। नारा लगता है ना, बस्ती बस्ती करिया करिया करिया। सारे से वाकई कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है और होना चाहिए।
इसलिए कि ये वो नारा है जो शजरे खंगाल देता है। ये वो नारा है जो शजरे खंगाल देता है। कौन असली नस्ल वाला है ये नारा बता देता है। कुछ लोग चिढ़ते हैं इस नारे से, चिढ़ना भी चाहिए भाई, चिढ़ना भी चाहिए। हाँ, इसलिए कि ये नारा पूरा तेजाब का काम करता है, बड़ी पुरानी जंग उतार देता है। मैं नारा लगाऊं, देखो कितने बरेली वाले बैठे हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया। देखो ये दिखाने के लिए नारा ना लगा के बरेली वाले। वाह वाह। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो उधर भी दावत मार देते हैं, लोग खा लेते हैं दावत, कोई बात नहीं जी, ताल्लुकात थे, खा के आ गया। ये बताइए कौन से कौशल कौन पिलाएगा? बोले हुजूर पिलाएंगे ना। मालिक कौन कौशल का? बोले अगर समझ में बात आए तो मालिक कौन? जन्नत का मालिक कौन? आखिरत में किसकी चलेगी? मीजान पे किसकी चलेगी? तो फिर यारी उनसे क्यों करता है जो हुजूर को तकलीफ देते हैं? कहते जी मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं तो बस ये जानता हूं जो अल्लाह रसूल का नाम ले वो बेहतर है। अच्छा जी, और कुछ लोग आते ना गुमराह करके चले जाते, नहीं जी ये जो बरेली है ना बड़े कट्टर लोग होते, ये सब कोई काफिर कहते थे, नमाज वाला दाढ़ी वाला भी काफिर। सामने वाला कहता है यार बात तो सही की है, इसकी तो फिट भर की दाढ़ी है, ये कितनी लंबी रशें घूम रहे, धोई नहीं जाती, मैली कर ली, रखनी लंबी है। तो ये गुमराह किया जाता हमारी कौम को। जी कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। ये तो आपस के मौलवियों के झगड़े, ये झगड़े मौलवियों के झगड़े नहीं है। तो किसने कह दिया ये मौलवी के झगड़े हैं? हम बिना वजह नहीं कहते हैं। तो शेर जन्नत से क्या मतलब रहा भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के ये झगड़े फातिहा के झगड़े नहीं है, ये झगड़े मिलाद के झगड़े नहीं है, ये झगड़े मौलवी के झगड़े नहीं है, ये झगड़ा अकीदे का झगड़ा है, ये झगड़ा मोहब्बत का झगड़ा है, ये झगड़ा हुजूर के इश्क का झगड़ा है। आप कहोगे मौलवी कैसे? तो सुन के जा, तुम उनसे मुसाफा करता है जिसने हुजूर की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, तुम उनके घर में बेटी ले रखे हो जिसने जन्नतुल बकी के सहाबा की कब्रों को तोड़ करके जमीन के बराबर कर दिया, तुम उनके यहाँ बेटियां दे रखे हो जो मुस्तफा के न हो सके, जो खदीजतुल कुबरा के न हो सके, जो फातिमा ज़हरा के न हो सके। मुझे पता तो सही जन्नत ये अल्लाह देगा या हसनैन का नाना देगा। अगर ये जन्नत है तो इनके साथ हो जा, अगर वो जन्नत है तो मुस्तफा के साथ हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजुल शरिया ताजुल शरिया। कुर्सियां लगा भाई, कई कई शहजादे मिंबर पे बैठे, दो शेर इधर बैठे, एक शहजादा इधर बैठा है, और कितने ऐसे भी होंगे जो मेरे इल्म में नहीं। मैं कसम खा के कहता हूं अगर कोई मेरी माँ की कब्र को खो देना मेरा कलेजा फट जाएगा। पूछो सैयदों से, जब नबी की वो बेटी जिसे खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है, मैं ये कहता हूं या तो उनका नाम लेना छोड़ दे या फिर वहाबियों से मुसाफा करना छोड़ दे। काय का समझौता यार किसी मजहब से? बताए नीचे से लेकर ऊपर तक किसी के बाप की कब्र खोदो तो बर्दाश्त करोगे? किसी की मां की कब्र खोदी जाए बर्दाश्त कर लोगे? मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अगर एक तरफ अंगारे बिछे हो दूसरी तरफ कब्र हो, फरमाया फिर भी अगर तुम्हें गुजर के जाना हो तो आका फरमाते हैं कि कब्र पे पैर रखने में इतना बड़ा अजाब है, अगर तुम्हें पता चल जाए तो आग पे चलना पसंद करोगे, कब्र पे पैर रखना पसंद नहीं करोगे। इतना सख्त होना आम कब्र पे पैर रखने का है। और हुजूर ने फरमाया अपनों की कब्र पे या किसी की कब्र पे पैर रखकर मुर्दे को तकलीफ ना दो। कितनी तकलीफ होती है? फरमाया गया जितनी जिंदे के गर्दन पर पैर रखो उसका दम घुटे तो तकलीफ होती है, उतना की मुर्दे की कब्र पर पैर रखने से उसे तकलीफ। किसकी बात है ये?
आम कब्र की बात है। लेकिन पूछो इन सैयदों से, जब इनकी हुकूमत आई ना वहाबियों की मक्का मदीना शरीफ में, इन्होंने जन्नतुल बकी में जब बुलडोजर चलाया, सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र को रोता गया, उस पर रोलर चला करके मिट्टी डाल करके कूटा गया। तुम्हें पता कि कौन लेता है जन्नतुल बकी में? मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा लेता है जन्नतुल बकी में। वो है जिसे देखते हुजूर मुस्कुराया करते थे, वो फातिमा है जिसको जाते वक्त सबसे बाद में देखते थे, आने के बाद सबसे पहले जिसे देखते थे, वो फातिमा तो ज़हरा, उनकी कब्र को तोड़ा गया। तुम जानते हो कौन फातिमा? ये वो फातिमा है जिनको देखे हुए दिन गुजर जाता था तो नबी तोड़ के आके कहते थे, फातिमा आज दिन भर हो गया, तुझे देखा न था तो दिल को करार न आया। वो फातिमा ज़हरा जिससे मिलने के लिए मुस्तफा आए तो कपड़ों पे पसीने का असर देखे। आका फरमाते हैं, मेरी फातिमा बता तो सही बेटी क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह रोटी बना रही हो। का बेटी इतनी तेज गर्मी है, तुम्हारा बदन पसीने से शराबोर है। जी बाबा। का बेटी कुछ देर ठंड में बैठ जाओ। का अगर मैं बैठ गई तो रोटी कौन बनाएगा? बेटी से कितना प्यार मुस्तफा को है। कहते फातिमा तुम आराम कर लो, रोटी मैं बना देता हूँ। अल्लाहू अकबर। सैयदा अंदर गई है, मुस्तफा रोटी बना रहे हैं। अब जरा देखना प्यारे, जितनी रोटी फातिमा ने बनाई है सारी रोटी पक्के निकल रही है, जितनी रोटी मुस्तफा ने बनाई है सारी की सारी कच्ची है। सैयदा ने आके कहा था, बाबा बताओ तो सही, जितनी रोटी मैंने बनाई है सारी पक्की है, जितनी आपने बनाई है सारी कच्ची है, इसमें क्या राज है? मुस्तफा फरमाते हैं, ए फातिमा आटे को मेरा हाथ लग गया है और जिससे मेरा हाथ लग जाए तो जख्म ताकत लगी है, उसे जला सके। इस आंख में क्या ताकत है कि दुनिया वाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे रिसालत या रसूल अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 मुस्तफा 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 जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। सिर्फ ताज़िये निकाल लेने से प्यार साबित नहीं, अगर नबी की बेटी से प्यार है तो फिर उसका हाथ छोड़ दे जिसने उनकी कब्रों पे बुलडोजर चलाया, जिनकी उनकी कब्रों को खोद करके आग लगाई, उनसे कैसी यारी है जो हुजूर के ना हो सके वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? आला हजरत ने क्या गलत कह दिया? इतना ही तो कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नश्तियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, दुनिया दुश्मन हो गई आला हजरत की। क्या गलत किया आला हजरत ने? हाँ सिर्फ इतना ही तो कहा था जब ये कुत्ते भूखे और इन्होंने ये कहा नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो इतना तो आला हजरत ने कहा था और कोई है क्या तुमसे भी हो पाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों गिरी। उसूल क्या है आला हजरत का? जब इन्होंने नबी की बेटी को कब्र पे बुलडोजर चलाया तब मेरे आला हजरत ने कहा, एक आला हजरत ने फरमाया था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नहीं रुका, तू है नहीं रुकेगा, सब घराना नहीं रुका। क्या कसूर है आला हजरत का जो बेकारी दी जाती है? यही तो आला हजरत ने कहा है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और गाली देने वालों जितनी चाहो गाली दे लो, जितना चाहो बुरा कह लो, हम हमारी है, हरामी यही है। जब तक जिंदा रखेंगे ये करते रहेंगे। बाल की कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत पैगामे हक और बेस मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब कमला जिंदाबाद 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 ताजु शरिया ताजु शरिया जिंदाबाद भाई ये पेड़ लग गया है सुन्नियत का, जिसके शहर में बैठे हो ना
जब तक ये इदारा कायम रहेगा इंशाअल्लाह इस जमीन से मसला के आला हजरत के नारे लगते अल्लाह रहमत नाजिल करे उस मर्द मुजाहिद के मज़ार में जिसने इस चमन को सींचा, इसकी रखवाली के लिए अपने बेटे हमें दे के गया। अल्लाह उनके बेटों को भी सलामत रखे और उनके इस ख्वाब को भी अल्लाह सलामत रखे। हाँ, ये कोई आम बात नहीं है। 4 हाफिज इस इदारे ने दिए। कितने? सारे बोले कितने? 4। मेरी दुआ है अल्लाह हर घर में एक हाफिज कुरान करे। जो नुकसान हो रहा है ना सुन्नियत का, कुछ लोग है ना, अल्लाह माफ करे, उनकी नजर में मौलवी का कोई वकार ही नहीं है। ये सोचते ना कि ये जो हाफिज बने ना, जितने भी पेट पालने बने हैं, अल्लाह की कसम इनमें से कोई भी पेट पालने हाफिज नहीं बना। जितने भी हाफिज और कारी और मौलवी बने हैं ना, हुजूर का दीन संभालने के लिए बने। अगर पेट ही पालना होता ना तो कुरान सीखने में और इल्म सीखने में 15 साल लगते हैं, जादू सीखने में 2.5 महीने लगते हैं। हम जादू सीखते, अगर पेट ही पालना होता तो हम वो सीखते जिससे पैसा बनता है, लेकिन हमने तरजीह अगर दी है तो हुजूर के दीन को दी, हुजूर को दीन, हुजूर के दीन को दिए। क्यों? उसकी वजह यह है जब दीन आएगा तो मदीने वाला भी राजी हो जाए, काबे वाला भी राजी हो जाए। इसलिए कुछ लोगों को चिढ़ होती है, अल्लाह के वास्ते कभी कुरान वालों से मुखालफत न करना, दीन वालों के खिलाफ न बोलना है। मुझे तो हैरत हुई, कोई बंदा कुछ भी कह देता है।